हेलो फ्रेंड्स, एसएससी ऑनलाइन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। देखो, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखो, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। 5 से 6 मार्क्स तक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 3 फार्मूले लर्न करने हैं। मैं आपको अभी बताऊंगी, उन 3 ही फार्मूले से आप सारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड के सारे एग्जाम्पल आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखो, पहला फार्मूला क्या है, क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करने को पूछा जाता है, रिड्यूस प्राइस इन कंजम्पशन। देखो, रिडक्शन इन कंजम्पशन। देखो, ये क्या है, इन परसेंटेज। देखो, इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100। ये परसेंटेज में है ना, इसलिए इंटू 100। अब देखो, क्वेश्चन हमारा कुछ तो भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें अगर प्राइस अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो हमें लिखना है 100 प्लस एक्स, एक्स मतलब वो प्राइस। अगर हमारी प्राइस डिक्रीज हो रही है तो हमें क्या लिखना है, 100 माइनस और ये वैल्यू, यहाँ पे प्लस लिखना है। इंक्रीज के लिए प्लस, डिक्रीज के लिए माइनस। समझ में आ गया? ये क्या है हमारा, एक्स क्या है, प्राइस इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। एक्स क्या है हमारा, प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। और इंक्रीज के लिए हमें लेना है प्लस, डिक्रीज के लिए लेना है माइनस। तो ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। देखो, सेकंड देखो, आपको कुछ तो भी क्वेश्चन दिया होगा और उसमें क्या पूछी होगी, रिड्यूस प्राइस। हमने रिड्यूस कंजम्पशन देखा ना, अब ये हो गया रिड्यूस प्राइस। अगर रिड्यूस प्राइस पूछा है तो कौन सा वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, देखो, x अपॉन 100 इंटू वाई इंटू जेड। अब देखो, क्वेश्चन में ये क्या होगा हमारा, ये क्या है, प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। ये x क्या होगा, प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखो, यहाँ पे y क्या होगा हमारा, y, ये y क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होने के कारण हमें हमारा ये कौन सी तो भी वैल्यू ज़्यादा खरीदनी पड़ेंगी। तो ये हो गया हमारा y, जो वैल्यू हम ज़्यादा खरीदते हैं ना वो y है, मतलब वैल्यू विच वी बाय मोर, मतलब हमें ज़्यादा खरीदना पड़ता है, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी y। और z क्या हो गया हमारा, यहाँ पे वैल्यू इन रुपीज़। ये z कुछ तो भी हमें रुपीज़ में दिया जाएगा क्वेश्चन में, वो z होगा। आप ये फॉर्मूले लर्न कर लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट लगा दो, स्क्रीनशॉट निकालो। अब देखो, थर्ड आपको क्या पूछा जाएगा, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस, देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x अपॉन 100 माइनस एक्स। यहाँ पे सिर्फ x था, यहाँ पे 100 था ना, यहाँ पे 100 माइनस एक्स हो जाएगा, इंटू वाई इंटू जेड। देखो, ये और ये फार्मूला एकदम सेम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 100 है और यहाँ पे 100 माइनस एक्स है, ये टर्म ऐड होगी यहाँ पे माइनस एक्स। यहाँ पे भी सेम, हमारा x क्या होगा, यही प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। क्वेश्चन में कोई तो भी प्राइस दी रहेगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई होगी या फिर डिक्रीज हो गई होगी, वो वैल्यू है x। और y क्या होगा हमारा, वैल्यू विच वी बाय मोर, मतलब ये हम कुछ तो भी ज़्यादा खरीदेंगे, वो वैल्यू होगी हमारी y। और z क्या हो गया, वैल्यू इन रुपीज़। क्वेश्चन में कुछ तो भी वैल्यू हमें रुपीज़ में दी गई होगी, वो हमारा z हो जाएगा। देखो, ये 3 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड एग्जाम्पल में। तो आपको ये 3 फार्मूले लर्न कर देने हैं। वैसे में ये फार्मूले हम क्वेश्चन देखेंगे तब यहाँ पे लगा दूंगी, यहाँ पे लगा दूंगी ये फार्मूले। मतलब क्वेश्चन के, मतलब आपके सामने क्वेश्चन भी रहेगा और फार्मूले भी रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएंगी आपको। तो देखो, हम डायरेक्टली अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 50%। देखो, इंक्रीज बाय 50%, मतलब ये क्या हो गया हमारा, इंक्रीज बाय 50%, मतलब क्या हो गया हमारा, x50। हमारे x वैल्यू क्या होती है, देखो वहाँ पे फॉर्मूले में देखो, x क्या होता है हमारा, वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब हमारा x हो गया 50। देखो आगे क्या है, बाय व्हाट फ्रैक्शन मस्ट इज कंजम्पशन बी रिड्यूस सो एज टू कीप द सेम एक्सपेंडिचर ऑन इज कंजम्पशन। देखो, हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या पूछा गया है,
बाय व्हाट फ्रैक्शन मस्ट द कंजम्पशन बी रिड्यूस, मतलब हमारा यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1 यूज होगा। फॉर्मूला नंबर 1 क्या है हमारा, वहाँ पे देखो फॉर्मूले में फॉर्मूला नंबर 1 क्या है हमारा, x अपॉन 100। हमें देखो अभी यहाँ पे प्लस लेना है या माइनस लेना है, देखो क्वेश्चन में देखो क्या है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय मतलब इंक्रीज हो गई इसलिए प्लस, ये लेना है प्लस 50। अब देखो इंटू 100, हमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बाय व्हाट फ्रैक्शन, देखो इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 50% बाय व्हाट फ्रैक्शन, हमें यहाँ पे फ्रैक्शन में पूछा है इसलिए हमें परसेंटेज में पूछा है क्या, कंजम्पशन नहीं, इसलिए 100 हमें यहाँ पे नहीं लेना है। ऐसे ही सॉल्व करो, देखो हमारा 50 x का है 50 अपॉन ये क्या हो गया 150, मतलब इसका आंसर क्या हो गया 1/3। हमें फ्रैक्शन में पूछा है, अगर परसेंटेज में पूछा गया होता तो अगर क्वेश्चन ऐसा होता बाय व्हाट परसेंट मस्ट इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर। अब देखो तो हमें क्या करते, यहाँ पे 100 लिख देते और यहाँ पे भी 100 हो जाता, तो हम ये परसेंट में हो जाता हमारा आंसर, मतलब क्या हो जाता 100/3%। लेकिन हमें यहाँ पे फ्रैक्शन में पूछा है ना, तो ये वाली टर्म हमें नहीं करनी है, फ्रैक्शन में आंसर ऐसा ही आएगा 1/3। तो देखो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। देखो आपको वो 3 फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन का है, द प्राइस ऑफ अ सर्टन आइटम इज इंक्रीज बाय 20%। देखो आपको इंक्रीज बाय दिखाना, मतलब ये क्या हो गई वैल्यू हमारी एक्स हो गया, ये 20% इंक्रीज हो गया इसलिए हम ये प्लस लेंगे। देखो इफ अ कंज्यूमर वांट्स टू कीप हिज एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम द सेम एज बिफोर, हाउ मच % मस्ट ही रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द आइटम। अब देखो अगेन वो फार्मूला नंबर 1 अप्लाई होगा। क्या था फार्मूला नंबर 1, x अपॉन 100 प्लस और माइनस, हमें प्लस लेना है, वैल्यू इंक्रीज होगी है 100 प्लस x। अब देखो क्या पूछा है, परसेंटेज में पूछा है ना, हाउ मच %, क्वेश्चन के लास्ट में देखो हाउ मच % मस्ट ही रिड्यूस हिज कंजम्पशन, मतलब हमें यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है इसलिए इंटू 100 लिख दो, मतलब ये क्या होगा 20 अपॉन 100 प्लस 20 मतलब 120 इंटू 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखो ये 2 से ये हो जाते हैं, मतलब इसका आंसर क्या हो गया 1/6 इंटू 100। ये देखो ये 120, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ये हो जाएगा 50 अपॉन 3, ये हो गया इसका आंसर। आप कैलकुलेट करके देख लो। अब देखो इसे मैं करके ही दिखाती हूँ आपको। ये देखो 5 2 ज़ा 10, ये 6 2 ज़ा 12, अगेन 3 2 ज़ा 6, ये हो गया 10, मतलब ये 10 इंटू 5 क्या होगा 50 अपॉन ये 3 एज इट इज़, मतलब ये हो गया हमारा 50/3 आंसर। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। इफ अ प्राइस ऑफ सर्टन आइटम इज इंक्रीज बाय 20, इंक्रीज है इसलिए हम प्लस ले रहे फॉर्मूला नंबर 1 में। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय 20%। अब देखो थर्ड में क्या हो रहा है, प्राइस हमारी रिड्यूस हो रही है, प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज मतलब हमारा एक्स है, ये मतलब एक्स गिवन है, क्या है हमारा 20%, रिड्यूस हो रही है इसलिए ये माइनस में लेना है। देखो नाउ अ पर्सन कैन बाय 50 kg मोर। देखो ये मोर वैल्यू हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई। फॉर्मूले देखो वाई क्या है, बाय मोर वैल्यू क्या है हमारी 50 ग्राम। देखो ये हमारी ये वाई है, ये हमेशा किलोग्राम में होता है, ये हमेशा याद रखो। यहाँ पे क्या दिया है 500 ग्राम। देखो अब 1 ग्राम कितना होता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.001 किलोग्राम। देखो हमें क्या चाहिए 500 ग्राम, मतलब दोनों तरफ 500 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये 500 इंटू 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0.001 इंटू 500, मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे 500 ग्राम इज इक्वल टू, अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई करके देखो, मतलब ये हो गया 0.5 किलोग्राम। मतलब क्या है ये 5 ग्राम, मतलब ये 0.5 किलोग्राम। ये कन्वर्ट कर लो क्योंकि आपका y ये हमेशा किलोग्राम में ही होता है, हमें फॉर्मूले में डालते वक्त किलोग्राम में ही वैल्यू पुट करनी है, ग्राम में नहीं। हम वैल्यू ये जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये 0.5 पुट करेंगे, ये नहीं पुट करेंगे ग्राम में। अब देखो आगे पढ़ो क्वेश्चन।
द पर्सन कैन बाय 500 kg मोर शुगर फॉर द ₹36। अब देखो हमारा z क्या होता है, वैल्यू इन रुपीज़, मतलब यहाँ पे क्या है 36। अब देखो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी वॉज, हमें क्या पूछिए ओरिजिनल प्राइस, मतलब फॉर्मूला नंबर 3 यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। ओरिजिनल प्राइस पूछिए ना, ओरिजिनल प्राइस। देखो हमारा ओरिजिनल प्राइस का फॉर्मूला क्या है, x अपॉन x क्या है 20 अपॉन 100 माइनस x, मतलब 100 माइनस 20 क्या हो गया 80 इंटू y क्या है हमारा 0.5, ये किलोग्राम में लेना है हमें, और हमारा z क्या है 36। अब देखो ये यहाँ से 0 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, और ये 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 ज़ा 36, मतलब 9 अपॉन 0.5, 0.5 मतलब 1/2, मतलब ये हो गया 1/2। ये 2 यहाँ पे डिवाइड को है, मतलब यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई को, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18। ये हो गया आंसर, ओरिजिनल प्राइस। था ना सिंपल। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। 4 है ना ये, व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस बाय 10%। देखो प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज मतलब x कितने 10% रिड्यूस हो रही है, मतलब हमें माइनस में लेना है। देखो आगे क्या है, अ मैन कुड बाय 1 kg मोर। देखो 1 kg, ये हमारी y क्या होता है, बाय मोर वैल्यू। अब देखो फॉर 270 रुपीज़, मतलब ये क्या हो गया हमारा 270 रुपीज़। हमारा z क्या होता है वहाँ पे देखो वैल्यू इन रुपीज़, ये हो गया रुपीज़ RS, अच्छे से लिखती हूँ। आगे क्या है, देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी इज़, मतलब हमारे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, थर्ड वाला। हमें क्या पूछिए, ओरिजिनल प्राइस क्या है फॉर्मूला, अगेन x अपॉन x क्या है 10 अपॉन 100 माइनस y, हमें यहाँ पे 100 माइनस में लेना है ना, 100 माइनस x कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 90 इंटू y क्या है हमारा 1 इंटू z क्या है 270, मतलब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो 270 अपॉन 9 क्या होता है, ये हो गया हमारा 30 रुपीज़। ये 9 3 ज़ा 27 ना, मतलब ये हो गया हमारा आंसर 30। था ना सिंपल बहुत। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखो ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो ध्यान से देखो 5। अब देखो अ रिडक्शन ऑफ 10%। अब देखो रिडक्शन मतलब ये तो हमारा x हो गया, x होता है ना हमारा प्राइस इंक्रीज, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे निगेटिव लेना है। देखो आगे क्या है, प्राइस ऑफ एन एप्पल इनेबल अ मैन टू बाय 10 एप्पल्स मोर। देखो मोर वर्ड आते ही हमें y लिख देना है, y की वैल्यू होगी 10। फॉर रुपीज़, रुपीज़ आते ही z की वैल्यू लिख देनी है 54 रुपीज़। आगे ये तीनों आ गए। अब देखो क्या पूछा है, रिड्यूस प्राइस, मतलब हमें फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करना है, रिड्यूस्ड प्राइस। देखो फॉर्मूले में देखो रिड्यूस प्राइस का फॉर्मूला क्या है, x अपॉन मतलब 10 अपॉन 100 इंटू वाई क्या है हमारा 10 इंटू z क्या है हमारा 54। देखो ये 0 से मतलब ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, मतलब ये क्या आ गया हमारा 54 अपॉन 100, ये वाला मतलब ये 0.54। अब देखो हम 0.54 में एक एप्पल खरीद रहे हैं, यही मीनिंग हुआ ना इसका रिड्यूस प्राइस। 0.54 में एक एप्पल खरीद रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा है लास्ट में देखो, द रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन इज, पर डजन में पूछा है, पर डजन, पर डजन मतलब डजन मतलब 12 ना, मतलब हमें क्या करना होगा, इस 0.54 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6.48। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 6.48। ये देखो ध्यान से देखो ये टर्म, यहाँ पे रुक नहीं जाना है,
आपको अगर ऑप्शन में ये भी दिया होता तो आप यही टिक करके चले आते, लेकिन ये आपका रॉन्ग हो जाता। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन, पर डजन मतलब ये इंटू 12 कर दो, ये आ गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा ही और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ रिडक्शन ऑफ 20%। देखो रिडक्शन वर्ड आते ही हमारा ये x हो जाएगा। इन द प्राइस ऑफ व्हीट इनेबल्स काजल टू बाय 2 kg मोर, मोर मतलब ये हो गया y, फॉर रुपीज़ कितने 320, मतलब ये रुपीज़ में वैल्यू हमारी z की होती है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द रिड्यूस्ड पर केजी प्राइस। रिड्यूस्ड मतलब फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ करना है। रिड्यूस प्राइस, रिड्यूस प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन 100, x क्या है हमारा यहाँ पे 20 है ना, 20 इंटू 100 इंटू y क्या है 2 इंटू z 320, ये 2 है। अब देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, मतलब ये क्या हो गया हमारा 32। अब देखो 32 टिक करके नहीं आना है, 32 रॉन्ग है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रिड्यूस पर केजी वैल्यू, पर केजी पूछा है ना हमें, पर केजी। क्वेश्चन में क्या है, ये 2 kg, मतलब ये 32 अपॉन 2, मतलब ये क्या हो गया हमारा आंसर 16 पर केजी, ये हो गया हमारा आंसर 16 पर केजी। अगर यहाँ पे 3 kg होता तो हम क्या करते, 32/3 करते। 4 kg होता तो क्या करते, 32/4 kg करते। यहाँ पे क्या था 2 kg था ना, इसलिए हमने 32/2 किया, हमारा आंसर आ गया 16। देखो आप ऐसे ये तीनों फॉर्मूले यूज़ करके कौन सा भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।